तो अभी इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये नीचे का छेद तो ऐसा ही रहेगा और ऊपर हम ल प्लस 3 यानी 3 लाख और 1 लाख 4 लाख हो जाएगा। उसके लिए हम क्या कहते हैं, हमें तो पता है 3 लाख और 1 लाख 4 लाख, परंतु हमें संदृष्टि में यहाँ देखना है। तभी ये दोनों में क्या क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना और जो कॉमन के अलावा अन्य जो कोई गुणक है उसके ऊपर एक बढ़ाना। ये दोनों में जगह ये कॉमन है, ये और ये समान है दोनों, और एक 3 अलग रह जाता है। तो ये पूरा ऐसा का ऐसा लिखेंगे और 3 के ऊपर 1 प्लस की साइन करेंगे। ये जो दोनों में समान है वो ऐसा ही ले लिया, और जो नहीं था समान के अलावा अन्य जो कोई वहाँ गुणकार रूप में था उसके ऊपर हमने 1 बढ़ा दिया। यदि इसमें ऐसे 2 ल बढ़ाने होते तो 3 के ऊपर हम 2 बढ़ा। इसको कहते समच्छेद विधान, छेदों को समान करना। हमारे ऑर्डिनरी गणित में भी, लौकिक गणित में भी ऐसा ही हम छेदों को समान करके बाद में उसको प्लस माइनस कर देते। ये हुआ ऊपर का गणित। अब यहाँ हम नया पैराग्राफ कर रहे हैं। जहाँ राशि का आधा करना हो वहाँ 2 का भाग देना। जैसे मैं 100 का आधा करना हो तो क्या करते हैं, हम 100 को 2 से भाग देते हैं। जैसे 1 कम अंतर्मूल और उसका आधा। अंतर्मूल की समदृष्टि हमने क्या देखी थी, संख्यात आवली। संख्यात आवली कैसा लिखना, आवली के लिए 2 लिखते हैं, आवली के लिए हम 2 लिखते हैं। ये हुआ संख्यात आवली। और ये कैसा है, 1 कम अंतर्मूल का आधा, उसमें 1 कम की ऊपर सिंबल करना, साइन करना। ये हुआ 1 कम अंतर्मूल और उसका आधा, उसके नीचे 2 लिखना। ये हुआ 1 कम अंतर्मूल का आधा। इसी प्रकार राशि के तीसरे चौथे आदि भाग के ग्रहण में 3, 4 आदि का भाग जानना। ये तो हमें पता है, उसका तीसरा भाग करना है तो 3 से भाग देते हैं, चौथा भाग ग्रहण करना है तो 4 से भाग देते हैं। जहाँ भागहार संयुक्त भाज्य राशि को, भाज्य ने जिसको भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और भागहार ने जिस संख्या से भाग देते हैं उसको कहेंगे भागहार। तो भागहार संयुक्त भाज्य राशि को अंश या हार से गुणित करना हो, वहाँ अंश को भाज्य के आगे और हार को भागहार के आगे लिखना। अपने गणित में मान लेते 3 चतुर्थांश को 2 पंचमांश से गुणा करना। ये हमारे ऑर्डिनरी गणित। तो क्या करते हैं, अंशों को अंशों से गुणा करते हैं और भागहार को भागहार से, छेद से छेद को गुणा करते हैं। ऐसे यहाँ पर समझना, इसको अंश कहेंगे, इसको हार कहेंगे। तो अपने यहाँ कौन सा उदाहरण देते देखते हैं। जैसे जहाँ घन रज्जु को, रज्जु ने 1 राजू, तो घन रज्जु कैसा निकालना, राजू गुना राजू गुना राजू। परंतु हमें घन रज्जु का निकालना है माप, तो क्या करेंगे, हाँ क्या कहते हैं, हाँ 343 घन राजू लोक में होते हैं। एक लोक में कितने हैं, 343 घन राजू। उसको डिवाइडेड बाय 343 करेंगे तो 1 घन राजू का प्रमाण है। बाद में आती बात।
यहाँ क्या कहते हैं, घनरज्जु, जहाँ घनरज्जु को 1.5 गुना करना, यानी 3 द्वितीयांश से गुना करना। किसको? घनराजु। तो हमने इतना लिखा था, उसका अर्थ क्या हुआ? 343 घनराजु। हमने केवल लोक लिख दिया। अब उसको हमें एक घनराजु निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 343। और इसको हमें गुणा करना है 3 द्वितीयांश से। अंशों के आगे अंश से गुणाकार करना और भागाहार के आगे भागाहार से गुणा, 3 द्वितीयांश को इस तरह से हम लिखेंगे। ऐसे ही अन्यत्र जानने ने उसकी सहनानी चिन्ह ऐसा ही जानने इत्यादि संदृष्टि के विशेष यथासंभव अनेक प्रकार जाने। यहाँ उदाहरण मात्र कितने ही कहे हैं, पुनश्च अन्य कई संदृष्टि विशेष कहते हैं। ये जो पर्याप्ति प्ररूपमा से संख्यामान, उपमामान आदि का प्रकरण चला है, और वहाँ से लेकर यहाँ भी वही, वहाँ जो जो विषय आया है उसके यहाँ सिम्बॉल्स बना के हमें दिखा है। कहीं षष्ठानुपतित वृद्धि या हानि में, ये षष्ठानुपतित वृद्धि और हानि में कौन कौन से 6 स्थान आते हैं लक्ष्मी? षठ स्थान पतित यानी 6 स्थान होते हैं वृद्धि या हानि के। अनंत वृद्धि के हम कहेंगे पहले। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। ये क्या है? अनंत भाग वृद्धि किसको कहना? अनंत से भाग देकर वो भाग उसी में मिला। क्या कहा? कल हमने इसको देखा, अनंत का भाग देकर अनंत वो जो भाग आया है वो उसी में मिलाने के लिए संतुष्टि याद है, मिली गई। जैसे 1000 का 10वां भाग 1000 में मिलाना हो तो क्या करेंगे हम अशोक भाई? हाँ, 1000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 11, यानी 1 अधिक से गुणा करेंगे। ऐसे अनंतवा भाग उसी में मूल राशि में मिलाना है तो क्या करेंगे? अनंत से भाग देंगे, 1 प्लस अनंत से गुणा करेंगे, तो उसको कहेंगे अनंत भाग वृद्धि। असंख्यात भाग वृद्धि यानी उसका असंख्यातवा भाग उसी में मूल राशि में मिलाना। तो असंख्यात वाली जो साइन है, कोई जो हमारी जो स्कूल बात होगी, अभी कोई विशिष्ट संख्या है हमारे पास, तो कौन सी चाहते हैं? 1 लाख को असंख्या से कैसे भाग देंगे? जिसको भाग देना है वो संख्या उससे बड़ी होनी चाहिए। अनंत देना, अभी असंख्या पल्ले, ये पल्ले और ये पल्ले का असंख्या का भाग। इसको हम 1 प्लस असंख्यात से गुणा करेंगे तो इसका क्या अर्थ हुआ? असंख्यात भाग वृद्धि। असंख्यात का भाग करके वो उसी में मिलाया। संख्यात भाग वृद्धि के जगह क्या करेंगे? संख्यात से भाग देंगे, 1 अधिक संख्यात से गुणा करेंगे, इसको कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि। संख्यात गुणा वृद्धि के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट आगे लिख देंगे। जैसे संख्यात पल्ले लिखना है तो पल्ले के आगे संख्यात की साइन करेंगे। ये हुई संख्यात की साइन, संख्यात पल्ले हो गए। ये संख्यात गुणा, पल्ले से संख्यात पल्ले हो जाए तो हम कहेंगे संख्यात गुणा वृद्धि। असंख्यात गुणा वृद्धि, एक पल्ले से असंख्यात पल्ले हो जाए तो हम कहेंगे असंख्यात गुणा वृद्धि। और अनंत गुणा वृद्धि में ख से गुणा करेंगे। इसको कहेंगे ख अनंत के लिए है, अनंत गुणा वृद्धि। परंतु उसके लिए और अलग एक संदृष्टि बनाए।
उसको भी हम देखेंगे। यहाँ लिखते हैं, कहीं षष्ठान पतित वृद्धि या हानि में अनंत भाग की संदृष्टि उर्वंक, उर्वंक ने उ अक्षर लिख देना, इसी को कहते उर्वंक। अनंत भाग वृद्धि या अनंत भाग आने के लिए मात्र वहाँ उ लिख देंगे, ये तो लघु संदृष्टि है। उ का अर्थ है अनंत भाग वृद्धि। अभी वृद्धि का प्रकरण है तो वृद्धि कहेंगे, हानि का प्रकरण है तो हम उसको हानि कहेंगे। असंख्यात भाग की 4 का अंत है, जिसको असंख्यात भाग वृद्धि या हानि बताना है तो वहाँ 4 लिख देंगे। वो एक बार होता है, 2 बार होता है, अनेक बार होता है, फिर भी उसको कहेंगे 4 का अंत। संख्यात भाग की यानी संख्यात भाग वृद्धि के लिए मात्र वहाँ 5 लिखेंगे, तो उसका अर्थ है संख्यात भाग वृद्धि। परंतु ये जो उ कहो या 4 कहो या 5 कहो, ये जो बातें हैं वो तो मात्र यहाँ षष्ठान पतित वृद्धि के लिए ये संदृष्टि है। सर्वत्र 4 का ये अर्थ नहीं लेना, क्योंकि कहीं 4 का अर्थ प्रत्रावली भी होता है, कहीं प्रत्रांगुल भी होता है, हमने कल देखा था। संख्यात गुण की 6 का अंक, संख्यात गुणा वृद्धि हो तो उसके बदले यहाँ 6 लिखेंगे। असंख्यात गुणा की 7 का अंक और अनंत गुणा की, जहाँ अनंत गुण वृद्धि होती वहाँ 8 का अंक लिखेंगे। ये मात्र षष्ठान पतित के लिए ऐसी संदृष्टि। अब जो पुद्गल परिवर्तन का विषय यहाँ चला था, सभी 5 परावर्तन का याद है ना? अमोल आपने सुना है कि नहीं सुना? यानी हम कितना घूमे हैं आज तक अनादि से, अभी तो मनुष्यों में आए हैं, तो इसके पहले हमने कहाँ कहाँ टाइम बिताया और कितना टाइम बिताया, तो उसको कहते हैं 5 परावर्तन रूप जो हमने संसार में परिभ्रमण किया है, उसमें सबसे छोटा काल है पुद्गल परावर्तन का, जो भी अनंत 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 है। उससे क्षेत्र परावर्तन उससे अनंत गुना का है, काल परावर्तन उससे भी अनंत गुना है, भव परावर्तन उससे भी अनंत गुना है, और भाव परावर्तन उससे भी अनंतानंत गुना है। ऐसा है, फिर भी हमने आज तक भाव परावर्तन भी अनंत बार कर चुके हैं, क्योंकि हम तो है कब से है? अनादि से। तो अनादि कहते हाँ अनादि से, तेरे उसका भाव भाषण नहीं होता, अनादि क्या हो सकता है। जब ये परिवर्तन का हम विषय सीखते हैं तो ख्याल में आता है हम कितने यानी काल से हम विद्यमान है, और अभी मनुष्य में जन्म मरण करके आए, अभी सिद्ध तो नहीं हुए हैं। इसका अर्थ क्या है? जन्म मरण अभी चल रहा है, तो और कितना करना है ये हर एक अपना अपना नक्की करे। क्या ऐसा ही घूमते रहना है? क्योंकि अभी थोड़ी अनुकूलता होती है संयोगों में तो अच्छा लगता है, परंतु ये अनुकूलता प्रतिकूलता ये तो चला रहा है, अनादि से चला रहा है। अभी उसको समझाने के लिए वहाँ 3 बातें बताई। उद्गल परावर्तन में जो परमाणु हमने शरीर रूप से ग्रहण करके छोड़े हैं, क्या वे ही परमाणु ग्रहण करते हैं? क्या उसके साथ और कोई ग्रहण करते हैं? उसको मिश्र करते हैं। जो ग्रहण करके छोड़े उसी को पूरा लॉट, अनंतों का लॉट वही होगा तो उसको कहेंगे गृहीत। पूरे के पूरे नए हो गए तो उसको कहेंगे अगृहीत, जो ग्रहण करके नहीं छोड़े ऐसे। और कुछ ग्रहण करके छोड़े हुए हैं, कुछ नए ऐसा कहेंगे तो उसको कहेंगे मिश्र। जैसे अश्विन भाई ने अमोल को बता दिया ये पैसे मैं रखता हूँ जमा। कितने थे? 10 लाख थे। अमोल ने सोचा घर में क्यों रखना, चलो बैंक में जमा कर। तो उन्होंने जाके बैंक में सारे नोट जमा कर। फिर दूसरे दिन अश्विन भाई मान ले चलो दे दो पैसे। अरे वो तो मैं बैंक में रखा है, चलो ले आओ। तो क्या वे के वे ही नोट्स मिलेंगे आपको? नहीं। पॉसिबिलिटीज क्या है? हो सकता है वो पूरा लॉट मिल जाए वहीं पर, हो सकता है पूरे के पूरे नए मिले, हो सकता है कुछ उनमें से उन नोटों में से कोई अन्य नोट। इस तरह से आपको पैसे तो उतने मिलेंगे, परंतु वो वही के वही नोट्स हो गए, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम जो शरीर के परमाणु ग्रहण करके छोड़ते हैं तो केवल ग्रहण करके एक साथ नहीं छोड़ते हैं,
प्रत्येक समय में अनंत परमाणु हम ग्रहण करते हैं। कर्म जैसे हम अनंत ग्रहण करते हैं, ऐसे शरीर के परमाणु भी अनंत ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करते तो वो कितने काल तक, जैसे कर्मों की रचना होती है ना, कितने काल तक कर्म रहते तो सालों तक। और शरीर के परमाणु एक भोग के लिए, यानी अभी बांधे हैं तो मेरी आयु मान लेते हम 100 साल की आयु बांध के आए पहले भोग में, तो अभी ग्रहण किए हुए परमाणु आज से लेकर 100 साल तक, अभी जितने हमारी ज़िंदगी बीत चुकी है 65 साल, अभी जितनी रह गई है उतने काल तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसे हर समय, जन्म के समय जो ग्रहण किए थे तो 100 साल तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कुछ निकल जाते कुछ पड़े रहते साथ। तो उद्गल परिवर्तन किसको कहना? तो हमने आयु के पहले समय में जो अनंत काल और ग्रहण किए वे ही उद्गल परमाणु उतनी ही क्वांटिटी में, और वैसे ही स्पर्श रस गंध वर्ण सभी अनंत गुणों की पर्याय जो है वैसे की वैसी होनी चाहिए। यह रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है। फिर भी ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत अनंत काल के बाद हो सकती है। तो उसके लिए जो पूरा गणित समझाया है उसके लिए गृहित के लिए एक काम का ये संदृष्टि बताया, अगृहित के लिए बिंदी, अगृहित यानी जो हमने अभी तक नहीं ग्रहण किया इसे उसको अगृहित कहेंगे, और मिश्र के लिए अंश पद यानी जो क्रॉस, ऐसे संदृष्टि है, क्योंकि उसके विशिष्ट सीक्वेंस में ही वो ग्रहण होते हैं, तभी उसको एक्सेप्ट करना। विदाउट इस सीक्वेंस से ग्रहण हो गए उसका काल तो मापना, परंतु वो तो गिनती में नहीं है। ऐसा बहुत लंबा चौड़ा विषय है वो, जो हमने पहले भाग में सीखा था, उसके यहाँ संदृष्टि बता। आगे कहते हैं कहीं 2 बार लिखने से बहुत बार जानना, जैसे 2 बार उर्वंक लिखने से सूच्यंकुल के असंख्यात्वें भाग मात्र अनंत भाग वृद्धि जानना। देखो क्या कहना है, यहाँ ये बात बता रहे हैं, ये अनंत भाग वृद्धि, अभी ये हमने भाग वृद्धि वगैरह का प्रकरण ज्ञान मार्गिणा में भी देखा। सबसे छोटा में कम से कम ज्ञान होता है निगोदित जीव को लभ्य पर्याप्त, जिसको कहेंगे पर्याय नाम का ज्ञान। तो पर्याय से लेकर थोड़ा बढ़ता है किसी अन्य जीव को, थोड़ा बढ़ते उसके बहुत सारे असंख्यात ऐसे वहाँ वेरिएशंस हो जाते हैं। तो किसी के अनंत भाग ज़्यादा है और किसी के और अनंत भाग ज़्यादा है, किसी के और अनंत भाग ज़्यादा है। ये जो ज्ञान के अलग अलग वेरिएशंस है उसको पहले समझाएंगे। अनंत भाग ज़्यादा यानी अनंत भाग वृद्धि, ऐसे कितने चले जाएंगे? तो कहते हैं असंख्यात। कौन सा असंख्यात? सूच्यंकुल के असंख्यात पे भाग इतना से। तो ये पूरा बताने के लिए, कहने के लिए तो कह सकते हैं, परंतु हमें शॉर्ट में उसकी संदृष्टि बनानी। तो वो कैसे बनाएंगे? तो पहले अनंत भाग वृद्धि, सूच्यंकुल के असंख्यात में भाग बार होगी। यहाँ अनंत भाग वृद्धि के लिए हमने कौन सी देखी थी संदृष्टि? अभी हम थोड़ा ही उसमें से देखेंगे। यहाँ हमने ऊ 2 बार लिखा है। हाँ, अभी यहाँ ऊ 2 बार लिखा है, उसका अर्थ क्या होता है? अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, कितनी बार? सूच्यंकुल के असंख्यातवें भाग बार। सूच्यंकुल के लिए कौन सी हमने संदृष्टि देखी थी? यार 2। ये सूच्यंकुल है, ये उसका असंख्यात का भाग। इतने बार होगी, परंतु वो कैसे लिखेंगे? तो 2 का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर सूच्यंकुल के असंख्यात, कहीं कहीं अनंत के लिए भी लिखेंगे। तो जाके 1 बार होता है असंख्यात भाग वृद्धि, उसके बाद फिर अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, इतनी बार होगा तो जाके 1 बार फिर दोबारा होगी
असंख्यात भाग बुद्धि। अब ये 4 2 बार आए ना, 2 बार का अर्थ क्या? यही सीक्वेंस रिपीट करो कितनी बार? सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग बार। तब क्या होगा? फिर ऊ करेंगे और फिर जाके एक बार संख्यात भाग वृद्धि होगा। अब ये पूरे 3 कॉलम फिर और एक बार लिखूंगी मैं, तो 5 भी 2 बार आया। तो 2 बार का अर्थ क्या? सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग बार। ऐसे ही ये बहुत बड़ा टेबल है इसका। 2 बार का अर्थ सूक्ष्म के असंख्यातवें भाग बार। इस टेबल के लिए यहाँ समझ, इतनी बात यहाँ संतुष्टि ने बताई। कहीं आलाप समान पाए जाते हैं। आलाप का अर्थ क्या है अश्विन भाई? वेदों का कथन, इसको कहेंगे आलाप। केवल कथन तो उसको निरूपण कहेंगे, प्ररूपण कहेंगे। आलाप यानी उसके कुछ जो विशेषताएं या कोई भेद है उसका कथन, उसको कहेंगे आलाप। कहीं आलाप समान पाए जाते हैं, तथापि अन्य की अपेक्षा अल्पभूतत्व जनाने के लिए संदृष्टि करते हैं। जैसे तीनों कर्णों का काल आलाप द्वारा इन्हें कथन में अंतर्मूर्त है। ये 3 करण के नाम बताने अशोक। अधक करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। ये 3 करण परिणाम इन्हें क्या के? वहाँ तो आत्मा के शुद्ध परिणाम ऐसे है, आत्माभिमुख परिणाम ऐसे है कि उस काल में कब कब होते हैं ये करण परिणाम? तो सम्यक दर्शन होता है उस काल में। सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है, उस काल में भी होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी होता है। हाँ, जो अनंतानुबंधी कर्मों का नाश हो जाता है, जिसको कहते हैं विसंयोजन, तब भी होता है। दर्शन होने का क्षय करने के समय भी 3 करण होते हैं। जब जब श्रेणी चढ़ते हैं, मुनिराज है वो 8वें 9वें 10वें 11वें या 8वें 9वें 10वें 12वें में चढ़ेंगे ऊपर श्रेणी, तब भी उनके ये 3 करण परिणाम होते हैं। तो ऐसे जो विशुद्धि की अत्यंत बुद्धि होती है उसको कहेंगे ये करण परिणाम। तो एक करण परिणाम से दूसरा परिणाम छोटा बड़ा अंतर होता है। सबके लिए कथन क्या है? यानी आलाप में क्या होगा कि अंतर्मूर्त। अधक करण परिणाम भी अंतर्मूर्त तक चलेंगे, अपूर्व करण भी अंतर्मूर्त तक चलेंगे और अनिवृत्ति करण के भी अंतर्मूर्त चलेंगे। फिर भी वो अंतर्मूर्त में कुछ वेरिएशन है, वो बताने के लिए अब यहाँ कहेंगे। तथापि उनमें अनिवृत्तिकरण का काल सबसे अल्प संख्यातावली है। उल्टा देखिए, अनिवृत्तिकरण का काल छोटा है, उससे संख्यात गुना अपूर्वकरण का और उससे संख्यात गुना अधकरण। तो संख्यातावली उसकी संदृष्टि संख्यात आवली। आवली के लिए हमने 2 लिखा है और हाँ, संख्यात की चिन्ह साइन हमें मालूम है। ये जो अंतर्मूर्त है, सभी अंतर्मूर्ति के ही साइंस है। अनिवृत्तिकरण के लिए हमने संख्यात आवली, इससे संख्यात गुणा अपूर्वकरण के काल की संदृष्टि ऐसी। अपूर्वकरण के लिए संख्यात गुणा अंतर्मूर्त और इससे संख्यात गुणा अधकरण के काल की संदृष्टि ऐसी। 3 बार। अधकरण पहले होता है, बाद में अपूर्वकरण होता है और बाद में अनिवृत्तिकरण होता है और उसके पश्चात सम्यक दर्शन होता है। जीवन के परिणामों की बात चल रही है। तो ये बात आगे आएगी। अपूर्वकरण जो 2 रू लिखा है, हाँ, तो वो तो अधक प्रवृत्तकरण का टाइम है ना? ये अधक प्रवृत्तिकरण का बड़ा, सबसे बड़ा। अपूर्वकरण उससे छोटा, अनिवृत्तिकरण उससे भी छोटा। यानी इसका संख्यात्वा भाग और उसका संख्यात्वा भाग। ऊपर से अगर देखेंगे, अनिवृत्तिकरण सबसे छोटा है, उससे संख्यात गुणा है अपूर्वकरण और उससे संख्यात गुणा है अधकरण। ये बात ख्याल में आई मेरी भाई? पुनश्च ये अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग संदृष्टि यहाँ बता रहे हैं। ये सारे टॉपिक बाद में आने वाले हैं।
तब उसका विस्तार से अलग से कथन होगा ही। अब पूरी पुस्तक में कहीं कहीं जो जो संदृष्टि आने वाली है उसको यहाँ सामान्य प्रकरण में ले रहे हैं। जैसे कर्म स्थिति रचना में, कर्म स्थिति रचना का अर्थ क्या है? निषेकों की रचना। जब कर्म बनता है तो 4 प्रकार से बनता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। जितने प्रकृतियां बंधेगी, जो जो प्रकृतियां बंधेगी उसको कहेंगे प्रकृति बंध। जितने नंबर ऑफ परमाणु बंधेंगे उसको कहेंगे प्रदेश बंध। और फिर स्थिति बंध, वो ये जो प्रदेश परमाणु ग्रहण किए वो कितने काल तक जीव के साथ रहेंगे उसको कहेंगे उसकी स्थिति बांध। तो वहाँ तो उसकी निषेक रचना हो जाएगी। और अनुभाग बंध, उसमें कितना फलदान शक्ति कितनी है उसको कहेंगे अनुभाग बंध। तो यहाँ समय प्रबद्ध यानी एक समय में जो बंधेते हैं परमाणु, जो बंधे जाते हैं, कर्म परमाणु जो ग्रहण करता है जीव, उसको कहेंगे एक समय प्रबद्ध। प्रबद्ध यानी विशेष बंधन। कर्म परमाणु कितने बंधे एक समय में? तो जो पूरा लॉट है एक समय में बंधे हुए कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो ये अनंत परमाणु जीव एक समय में ग्रहण करता है, उसको यहाँ कहेंगे स। और आगे असंख्यात लिखा है क्योंकि वो अधिक से अधिक बड़ा समय प्रबद्ध बताना। ऑर्डिनरी केवल स लिखेंगे तो भी उसका अर्थ समय प्रबद्ध है। यहाँ स के आगे असंख्यात लिखा है। वो असंख्यात की साइन इसलिए है कि वो अधिक प्रमाण में परमाणु ग्रहण। मीन में अधिक परमाणु क्यों ग्रहण करता है? कोई जीव का समय प्रबद्ध कम है और किसी जीव का ज़्यादा है, असंख्यात गुना है। समय प्रबद्ध का अर्थ क्या है? प्रदेश बंध, नंबर ऑफ परमाणु एक समय में ग्रहण। तो किसी के कम है किसी के ज़्यादा, ऐसा क्यों? कौन सा परिणाम? लोभ वाले को ज़्यादा बंधेगी कि क्रोध वाले को ज़्यादा बंधेगी? सभी को नहीं, तो हमें एग्जैक्ट कारण चाहिए उसमें, किस कारण से अधिक परमाणु बनते हैं। बोलो सचमी। प्रदेश बंध और प्रकृति बंध काहे से होते हैं? योग से और कषाय से। और स्थिति बंध और अनुभाग बंध है कषाय से। कषाय में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाण, वो सब कषाय सब ले लेना। यानी जहाँ योग ज़्यादा है वहाँ परमाणु का ग्रहण ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ असंख्यात समय प्रबद्ध है। एक समय प्रबद्ध या असंख्यात समय प्रबद्ध, क्योंकि योग भी किसी जीव के असंख्यात गुना बढ़ सकता है, तो उसके समय प्रबद्ध भी बड़ा हो। कितने परमाणु हम ग्रहण करते उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, फलदान नहीं। कषाय कितने करते हैं हम, तीव्र या मंद, वैसे उसमें कर्मों में अनुभाग पड़ता है, तीव्र या मंद, उसका फल मिलता है। कितने परमाणु बंधे उससे कुछ लेना देना नहीं, परंतु उसका कारण भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ जघन्य समय प्रबद्ध से, जघन्य ने मिनिमम, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध असंख्यात गुणा है, ये बात ख्याल है। इसलिए उसका कारण भी बताया हम कि जहाँ योग भी असंख्यात गुना हो जाए वहाँ समय प्रबद्ध भी असंख्यात गुना हो जाए। इसलिए जघन्य समय प्रबद्ध की संदृष्टि आदि अक्षर, आदि यानी एक लेटर, एक उसका लेटर लेना, समय प्रबद्ध, स कहने से समय प्रबद्ध, और उसके आगे असंख्यात का गुणाकार करने पर उत्कृष्ट समय प्रबद्ध की संदृष्टि स असंख्यात ऐसी है। एक समय में जीव कितने कर्म परमाणु ग्रहण करता है तो उसको कहेंगे एक समय प्रबद्ध। फिर उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है या उसके जो अलग अलग गणित हो गए उसकी बात तो केवल यहाँ हम संतुष्टि देख रहे हैं। ये समय प्रबद्ध जगन्य, और यह असंख्यात गुना समय प्रबद्ध स असंख्यात। कहीं अंक संदृष्टि ही को अर्थ संदृष्टि में लिखो। ये जब समय प्रबद्ध का विषय चला था तो वहाँ काल्पनिक संख्या बतलाकर
हमें मैक्सिमम समय प्रबंध कितना है, तो वहाँ उसके लिए 32 लिखा है, 132। तो कहते हैं अर्थ संदृष्टि यानी यथार्थ है। असंख्यात लिखने के बदले संदृष्टि वहाँ वैसे ही रखते हैं जैसे जीव अनंत है, उसके लिए 16, वो तो एक फिक्स हमने सिंबल बना दिया है उसके लिए। वैसे यहाँ असंख्यात समय प्रबंध के लिए 132 लिखने की, क्योंकि अंक संदृष्टि में हमने 132 मान लिया। जैसे उत्कृष्ट समय प्रबंध की संदृष्टि 132 है, यहाँ जघन्य समय प्रबंध को अंक संदृष्टि की अपेक्षा 32 का गुणकार जानना, यानी जघन्य समय प्रबंध के लिए सर्वत्र स लिखेंगे और उत्कृष्ट के लिए कहीं स असंख्यात लिखेंगे, कहीं 132 लिखेंगे, बात एक ही। अब ये तो जीव एक समय में कितना ग्रहण करता है, तो स असंख्यात। तो जीव की सत्ता में हर समय जीव ग्रहण करता है और हर समय कुछ छोड़ता भी है। कब से चल रहा है? अनादि से। तो अनादि काल पहले ऐसा था ना कि कुछ नहीं था और फिर जीव ने एक एक समय प्रबंध ग्रहण किया। अनादि से बंधी हुई ही अवस्था में है, तो जीव की सत्ता में ऑलवेज, हमेशा ही कितना कर्म पड़ा रहता है, उसके स्टॉक तो है, उसमें नया आता है और पुराना चला जाता है, परंतु ऑलरेडी वहाँ स्टॉक कितना है, हमेशा कितना है, तो उसको कहेंगे 1.5 गुणहानि गुणित समय पर। आशा बहन के रोज नए नए नाम निकाल रहे हैं, हम क्या करें। बस सुनना है, जब सुनते हैं समझते हैं बहुत है, करना नहीं योग में आगे कोई चिंता मत करना। ये इतने समय प्रबंध कैसे काटने के, वो चिंता उसकी, वो कर्मों को कर्म की चिंता है। हाँ, आप जब आत्मा की दृष्टि करेंगे तो वो अपने आप भाग जाएगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। तो कहते किंचित कम 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबंध, यानी हमारे आपके हर एक के सत्ता में कितना द्रव्य पड़ा है, कितने परमाणु है, तो एक समय प्रबंध में अनंत होते हैं और उसको 1.5 गुणहानि से गुणा करें। ये गुणहानि कितने की होती है, तो कहीं पे पल्यों के असंख्यात भाग इतनी बड़ी गुणहानि। ये गुणहानि का अर्थ क्या है उसको भी देख लेते हैं। हमने देखा था एक समय में जो कर्म परमाणु हम ग्रहण करते हैं उसकी निषेक रचना हो जाती है। इसको हम दिखाएंगे। मुझे भी लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से लिखते तो आवाज आती है। हम मान लेते हैं एक समय प्रबंध में 6300 परमाणु लिए किसी जीव में, तो उसकी ऐसी रचना हो जाती है। पहला जो इसको निषेक कहेंगे, एक लॉट, एक साथ फिरने वाला जिसकी स्थिति समान है उसको कहेंगे एक निषेक। तो इसमें 512 है, ऊपर थोड़े कम होते होते यहाँ 256 आधे हो जाते हैं और उतने ही चले जाएंगे तो उसके आधे, उसका आधा, उसका आधा। इसको कहेंगे गुण हानि, गुणित प्रमाण में हानि, आधा हो गया ना, आधा ने 2 गुना हानि। गुना हानि का अर्थ क्या? उतना भाग करना। जब हम कहेंगे 4 गुना हानि, 64 की 4 गुना हानि कितनी होती है? 64 की 4 गुना हानि 16 की 4 गुना हानि 4, 64 की 4 गुना हानि 16, यानी चौथा भाग। तो यहाँ 2 गुना हानि यानी दूसरा भाग, यानी आधा हो गया, उससे आधा हुआ। तो कर्म परमाणु सबसे पहला जो निषेक है उसमें ज़्यादा है, ऊपर घटते घटते जहाँ आधे होते हैं, फिर आधे होते हैं, फिर आधे होते हैं। तो ये जो गुणहानि का प्रमाण है, कितने एक समय में एक निषेक है। ये नीचे वाला निषेक पहले समय में फिरेगा, ये दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में। तो ये जो एक गुणहानि का प्रमाण है वो कितना होता है? तो पहले के असंख्यात भाग इतना होता है। और ऐसे सागरों के कर्म पड़े होते हैं, एक समय में बनते हैं, तो कोड़ा कोड़ी सागरों के कर्म बनते हैं। तो इसका 1.5 गुना, यदि इसको हम मान लेते हैं 8 समयों की एक गुणहानि होती है, तो 1.5 गुना कितना हुआ? 12।
या उसको मात्र गु लिखेंगे तो गुणहानि का संदृष्टि उसकी हो जाएगी, या एक गुणहानि के लिए 8 समझने की प्रथा है, मान लेते हैं उसको। यही बात यहाँ बताई। किंचित कम 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध की संदृष्टि ऐसी। स असंख्या तो हमने उत्कृष्ट समय प्रबद्ध लिखा, और आगे 12 लिखकर आगे लाइन का अर्थ क्या है? कुछ कम। 12 के आगे माइनस की साइन है, उसका अर्थ क्या है? कुछ कम, किंचित कम जिसको लिखा था। 1.5 गुणहानि, 1 गुणहानि 8 की, ये तो कायम के लिए संदृष्टि है उसकी। 1 गुणहानि की वैल्यू वहाँ 8 कहेंगे, यानी 8 निषेक जाने के बाद इसको आधा हुआ, और 8 निषेक जाने के बाद आधा हुआ। एक्चुअल में वो संख्या बड़ी है, पल्लव की असंख्या पे भाग जितनी है, समझने के लिए हमने 8 मान लिया है। असंख्या का भाग, हाँ, इतने 1 गुणहानि का प्रमाण है। और फिर पल्ले का संख्या का भाग भी संख्यात्वा नहीं, नहीं आता। गुणहानि में नहीं होता। तो ये है 12 कुछ कम, यानी कुछ कम 1.5 गुणहानि से गुणित समय प्रबद्ध। यहाँ उत्कृष्ट समय प्रबद्ध ऐसा सब संख्या है, उसको अंक संदृष्टि की अपेक्षा, या अंक संदृष्टि में हमने उसको 8 मान लिया था, वही अपेक्षा यहाँ वही संदृष्टि कायम रखी है। 1.5 गुणहानि का प्रमाण 12, उसके आगे किंचित कम करने के लिए संदृष्टि ऐसी। देखो टोडरमल जी ने एक एक संदृष्टि को लिख कर समझाया। ऐसा कहीं करनान योग में संदृष्टियाँ तो लिखी है, हर जगह लिखी है, कहीं पर भी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कितनी मेहनत लेके उन्होंने उसका आंसर स्वयं खोला है और बताया भी है सब। उसका गुणकार जानना, ऐसे ही अन्य भी यथा योग्य संदृष्टि जानना। कहीं आकार रूप संदृष्टि होती है, जैसे कर्म स्थिति के कथन में संदृष्टि ऐसी। अब यहाँ एक ट्रायंगल और उसके नीचे एक वर्टिकल लाइन है, तो वो जो वर्टिकल लाइन है हम देखेंगे यहाँ पर, उसका अर्थ होता है आबाधाकार। और ये हमने ऐसी जो रचना देखी थी, टेपरिंग ऊपर कम होती जाती, उसको कहेंगे त्रिकोण रचना। इस तरह से अगर हम देखेंगे इसको, तो ये त्रिकोण जैसा दिखता है, तो इसको त्रिकोण रचना कहते हैं। तो उसके लिए ये जो लकीर है, इसका अर्थ है आबाधाकार। जब समकर्म बनता है, इतने काल के लिए वहाँ कोई निषेक रचना नहीं है, और निषेक रचना ये ऊपर ऐसी हो जाती है, तो उसके लिए एक ट्रायंगल लिखी है। इतना ऐसा लिखा है, तो उसका अर्थ होता है कर्म की स्थिति। यहाँ नीचे उभी लकीर, वह तो आबाधा काल की संदृष्टि जानी, और उसके ऊपर ऐसी, यानी वो त्रिकोण जो है संदृष्टि, वह निषेकों की जानी। सब निषेकों को मिलकर यहाँ एक ट्रायंगल लिख देते हैं, क्योंकि निषेकों का प्रमाण क्रम से घटता है। क्रम से घटता है, उसमें परमाणुओं की संख्या कम होती चली जाती है। ऊपर नीचे के निषेक में सबसे ज़्यादा परमाणु है, और ऊपर कम होते चले जाते हैं। इसलिए क्रम से हीन रूप संदृष्टि करते हैं। तथा जहाँ निषेकों का ही ग्रहण हो, वहाँ संदृष्टि ऐसी जाननी, यानी जहाँ आबाधा काल नहीं बताना है, मात्र निषेक बताना है। जैसे ऑलरेडी कर्म जो सत्ता में पड़े हैं, उसमें ये नया बंध होता है, उसमें आबाधा होती है। जो सत्ता में पड़े हैं, वर्तमान समय से उदय रूप है, तो वहाँ मात्र ये ट्रायंगल इतना ही बताएंगे। तो इसका अर्थ है निषेक रचना। ये निषेक है, यहाँ पर आबाधा नहीं बताई है। तथा जहाँ निषेकों का ये हो गया, तथा जहाँ लास्ट लाइन, जहाँ स्थिति में, यह है स्थिति, ये कर्मों की स्थिति है, तो स्थिति में अचलावली, उदयावली, उपरीतन स्थिति, उच्चिष्टावली की रचना हो, वहाँ संदृष्टि ऐसी।
अचलावली कहो या उसी को कहा दूसरा नाम क्या है, बंधावली। बंद होने के बाद एक आवली तक उन कर्मों में कुछ भी चेंजेस नहीं होते, ना उसमें उदीर्णा होती है, ना संक्रमण होता है, ना अपकर्षण होता है, ना उत्कर्षण होता है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ बंद हुआ है, अब यहाँ बंद हुआ है, तो आबाधा काल में तो ठीक है, निषेक रचना नहीं है, परंतु एक आवली काल बीत जाने पर ऊपर से निषेक आके ये नीचे आके यहाँ पर नई निषेक रचना बन सकती है। इस तरह से इसको स्ट्रेट लाइन समझना। एक आवली काल बीत जाने पर ऊपर के सभी निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आकर यहाँ जो ऑलरेडी सत्ता में पड़े हैं निषेक, उसके साथ वो मिल जाते हैं और उसका उदय भी शुरू हो सकता है एक आवली के बाद। परंतु आवली तक कुछ नहीं हो सकता, बंधने के बाद एक आवली तक उसमें कुछ नहीं चेंजेस हो सकते, इसलिए उसी को बंधावली कहते हैं या अचलावली कहते हैं। अचल यानी उसको कोई चलायमान नहीं कर सकता, उसका प्रमाण खाली एक आवली है बस। इसका आबादा काल बहुत लंबा हो, हाँ, देखिए वो 7,000 7,000 हो, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधता है वो 7,000 वर्ष की आबादा हुई। जब बांधा था तब ये ऐसी पोजीशन थी उसकी। बरोबर, हाँ। उसके भी नियम से एक आवली काल के बाद ऊपर के परमाणु नीचे आकर आवली के ऊपर उसकी रचना होती ही होती है, बिल्कुल होती है। हमें ऐसा लगता है ना उसका उदय आने के लिए 7,000 वर्ष है, हाँ, वही नहीं, हर कर्म में होता है। लेकिन आवली जाने के बाद जो ऊपर के कर्म नीचे आके मिलते हैं तो उदय में भी आ सकते हैं। उदय में भी आते हैं, आते ही है। ये लगा है उदीर्णा होती है ना उसकी। अच्छा, तो सभी कर्म परमाणु नीचे नहीं आते, उसमें से तो कुछ अनंत तो अपनी जगह रहे और उसमें से कुछ परमाणु आए। पुराने जो कर्म उदय में आने वाले थे उसके साथ वो जुड़ जाते, वो भी उदय में आते हैं। यानी ऐसा नहीं कि अभी हम कर्म बांधना है तो उसका नेक्स्ट रो में फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं। एक आवली के बाद उसके उदय कुछ परमाणु उदय में आते हैं और पुराण के साथ उसका भी उदय शुरू हो जाता है। हम जो कहते हैं कि आबादा काल इतना, उसका जो कैलकुलेशन है कि हाँ। इतना आबादा काल है, हाँ। उसमें भी कुछ हाँ, आपका प्रश्न है जो आबादा काल का कैलकुलेशन है कितना, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 700 यानी 7,000 यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 100 वर्ष। यानी वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 100 ये हार्ड एंड फास्ट है उदय की अपेक्षा। अच्छा, उदय की। और ये जो हम देख रहे हैं आवली के बाद ये उदीर्णा की अपेक्षा, अच्छा, और ऐसी उदीर्णा हर कर्म में बंधावली के बाद होती ही है। हमने अभी तक क्या समझा या क्या हमने उदय की अपेक्षा हम बात करते हैं। जिसका बंध हुआ है उसकी जो कर्म की स्थिति पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि जीव ने जैसे परिणाम किए उतनी उसकी कर्म की स्थिति पड़ी। जैसे मिथ्यात्व में अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है, तो उसके आबादा में जहाँ निषेक रचना नहीं होती है, ऐसे कितने हैं? तो 7,000 वर्ष तक निषेक रचनाएं हैं। उतने काल में कोई निषेक नहीं थे, उसके ऊपर निषेक रचना हुई। हर समय में एक एक निषेक, ऐसा कब तक? 70 कोड़ा कोड़ी सागर के हर समय में एक एक निषेक पड़ा है। इसका अर्थ हर समय में हम कितने कर्म परमाणु ग्रहण करते हैं, हर निषेक में अनंत है, और ऐसे कोड़ा कोड़ी सागरों के असंख्यात निषेक है। अब क्या होता है, एक अवधि बीत गई तो सभी परमाणुओं में से कुछ कुछ परमाणु नीचे आते हैं और सत्ता में ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग है वहाँ पर रहते हैं, जो क्योंकि उदय तो चल रहे हैं, हर समय बंद भी हो रहा है, हर समय उदय भी चल रहा है जो पुराने कर्मों का, उसके साथ उसका भी उदय शुरू होता है उदीर्णा की अपेक्षा। उदय की अपेक्षा आबादा है जो प्रपोर्शनेट जो है हमने 7,000 वर्ष की देखी, परंतु उसी की उदीर्णा होकर एक आवली के बाद उदय शुरू होता है उसका। उदीर्णा की अपेक्षा आबादा एक आवली, और ये हर कर्म में होता है। आयु में भी? हाँ, आयु में भी उदीर्णा होती है, परंतु आयु की उदीर्णा कब होगी? जब आयु का उदय शुरू हो, उसी की उदीर्णा होती है जिसका उदय। ये रूल है। अभी नहीं, किसकी उदीर्णा होगी? जिसका उदय चले।
जैसे आयु की उदीर्ण कब होगी, आयु का बंध अभी हमारा जो चल रहा है आयु, हम नेक्स्ट भाव की आयु बांधेंगे। कब बांधेंगे? अभी 1/3 में बांधेंगे। तो 1/3 काल अभी बाकी अपने वर्तमान का, तो जो बांधी हुई आयु है उसकी उदीर्ण होगी कि नहीं होगी? नहीं, क्योंकि उसका उदय ही नहीं है। उसका उदय यहाँ ये मर जाएंगे हम मनुष्य रूप से, और नेक्स्ट आयु चालू हो जाएगी। जो कहीं कोई दोबारा मनुष्य में आएगा, कोई देव में जाएगा, कोई नारकी होगा। तो वो जब उसकी आयु शुरू होगी तो शुरू होते ही उसके वो तो उदीर्ण भी चालू होगी। मरण के एक आवली पूर्व तक उदीर्ण होती है, होती ही है ऐसे नहीं? होती ही है। होती है हाँ, सभी कर्मों में। सभी कर्मों में होती है। अब ये उदीर्ण भी कहाँ रुकती है उसका भी, जैसे किसी का अकस्मात में मृत्यु हो गया, वो कदली घाट वाला, वो पूरे के पूरे नीचे के नीचे आते हैं। नीचे आता है। लेकिन वापस ये अगले जन्म थोड़े में जो है वो भी आने चाहिए। वो कैसे है? वो नहीं माने वो नीचे उसका मरण हुआ तभी तो नीचे आने। कदली इस घाट। जन्म के। देखो इस देखो, जन्म। जिसने आयु का बंध किया है हाँ, उसकी आबादा निश्चित हो गई है। उसका अभी कदली घाट मान नहीं होगा, उसका कदली घाट से मरण होता ही नहीं होगा। अब वो कितना भी बूढ़ा हो, कैसा भी एक्सीडेंट में फंसा हो, वो मरेगा मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, मरेगा। क्योंकि उसने आयु का बंध कर लिया है। गोली भी मारो LIC वाला क्या पाई। तो पहले जांच करना है ना। हाँ, आबादा काल पूर्ण से आबादा पहले। काल। ये आयु बंद हुआ है कि नहीं? इसीलिए आप लोग वो अमुक इतने 70 साल के बाद वो नहीं करते ना। नहीं करते। हाँ, इसीलिए नहीं करते, क्योंकि तो पॉसिबिलिटी है कि आयु को बंद हुआ है। हाँ, यहाँ तो हम केवल उसकी सिंबल देख रहे हैं। यहाँ एक है अचलावली, उसी का दूसरा नाम है बंधावली। एक है उदयावली, उदय के समय से लेकर एक आवली। आवली में कितने समय होते हैं? कितने असंख्य? बोलो नहीं। जगन का संख्यात समय एक आवली में, और ऐसी आवली एक सेकंड में कितनी होती है? सैकड़ों होती है, हजारों होती है। तो समय कितना सूक्ष्म है। तो कहते उदयावली ने उदय के समय से लेकर एक आवली काल तक के जो निषेक है उसको उदयावली कहेंगे। ये तो आबादा वाली है, आबादा की बात नहीं। आबादा समाप्त होने पर या जो सत्ता में पड़े हैं निषेक, वर्तमान का हमेशा नीचे दिखाते हैं, और वर्तमान का नीचे ये पहला समय वर्तमान का, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। तो गिनते जाओ असंख्यात कितने जघन्य युक्ता संख्या, जितने समय वाले जितने निषेक है उसको सबको मिलकर एक संख्या है, उसको कहेंगे उदयावली। ऊपर से आकर्षित होकर जो उदयावली में आ मिलते हैं उसी को कहते हैं उदीर्णावली। एक आवली में आके मिलते हैं ना, एक आवली। आवली के सभी निषेकों में कहीं ना कहीं आके मिलते हैं, उसको कहेंगे उदीर्णावली। ये उदीर्णा भी कौन से कर्मों की कहाँ रुकती है उसका भी नियम है। जैसे वेदनीय कर्मों की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक की होती है, ऊपर नहीं होती है। हमने देखा है जो आहार संज्ञा होती है छठे गुणस्थान तक ही होती है, ऊपर नहीं होती, भूख ही नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? उदीर्णा नहीं होती है। स्वरूपलीनता की बात नहीं, स्वरूपलीनता हुई तो क्या हुआ? चौथे गुणस्थान वाला स्वरूप में लीन है, उसको आहार संज्ञा है कि नहीं? बिल्कुल है। और सातवें वाला विहार कर रहे हैं, सातवें वाले को आहार संज्ञा है? नहीं है, आहार नहीं है। वह मैथुन वाली है। हम ये सब पढ़े हैं ना अभी। यानी यहाँ करना नियोग के आधार से भी हम जो स्वरूप निश्चित करते हैं मुनियों का है, भगवान का है, जो सातवें वाले को आहार संज्ञा नहीं है तो 13वें वाले को होगी कि नहीं होगी? केवल ज्ञान होने का सवाल ही नहीं है। एक अभी यहाँ लिखा है अचलावली उदयावली। उपरीतन स्थिति, उपरीतन स्थिति का अर्थ कहते हैं उदयावली को छोड़कर जो ऊपर के सारे निषेक हैं उसको कहेंगे उपरीतन स्थिति। जब अपकर्षण होता है तो सभी परमाणु, सभी निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु आते हैं। वो कितने आते हैं उसके लिए विशिष्ट भाग से भागार से भाग देंगे। कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा? उदयावली में डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपकर्षण, तो उसको हम उदीर्णा कहेंगे। और ऊपर भी दिया जाएगा तो उसको कहेंगे उपरीतन स्थिति में दिया, उसको कहते हैं उपरीतन स्थिति।
ये उदयलिना होती है तो उदयाली में आके मिलते हैं, हाँ, सिर्फ एक ही बार होती है ऐसे जो आलू में होता है, हर ऐसे आलू समय चल चलती रही रहती है, है, हर समय चल रही है। हर समय चलती रहती है आगे। उदीरना चल ही रही है। उदयाली में भी ऐसे मिलती ही रहती है। हाँ, ऊपर के थोड़े थोड़े नीचे आते रहते हैं। वहाँ तो अनंत पढ़े ना, उसमें से थोड़े से आते रहते हैं नीचे। एक शब्द है उच्छिष्टावली, इसकी रचना हम कल देखेंगे। फिर भी एक शब्द है ना उच्छिष्टावली। उच्छिष्ट हम भोजन करते हैं तो थाली में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? उच्छिष्ट कहते हैं ना, मराठी में उसको उष्ट कहते हैं। ये उच्छिष्टावली। तो क्या होता है जब क्षपणा होती है तो अंत में आवली जितने निषेक बाकी है। क्षपणा होती है नहीं क्या, वो अन्य प्रकृति रूप संक्रमण होकर नष्ट हो। और जो एक आवली मात्र रहते हैं उसको कहेंगे उच्छिष्ट आवली। वो एक एक निषेक खिर के नष्ट हो जाए। अंतिम आवली कर्म के सत्ता में से जो अंतिम आवली प्रमाण जो है उसको कहेंगे उच्छिष्ट आवली। या अचलावली तो बंधावली था, उदयावली तो उदय में आने वाली आवली। आवली का तो सेम ऐसा है, एक होता है उपरीतन स्थिति, वो तो अनेक सागरों की हो सकती है, और एक है उच्छिष्टावली। क्षपणा होते समय अंतिम आवली प्रमाण जो निषेक बाकी रहते हैं उसको कहेंगे उच्छिष्टा। अब इसकी संदृष्टि और वो कैसे ड्रॉ करना है उसकी बात हम करें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा